नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी लगातार बेसिस पे चल रही है और ये पूरा हफ्ता तो मतलब मजा ही आ गया भाई साहब। निवेशकों को स्पेशली लॉसेस बहुत तेजी से रिकवर हुए हैं, प्रॉफिट्स में आई है बहुत सारी पोर्टफोलियो और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे पूछो ही मत, जिसमें डिफेंस, रेलवे ये कुछ टॉप गेनर्स बने हुए हैं। बाकी सभी तेजी में आ चुके हैं, चाहे वो बैंक्स हो, आईटी हो, ऑटो हो, बट सबसे ज्यादा तेजी डिफेंस और रेलवे में ही बनी है क्योंकि ये गिरे भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं 4 स्टॉक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिया तो प्लीज इनको स्टडी कर सकते हैं आप, क्योंकि इनमें अभी उस लेवल की तेजी नहीं बनी है जिस लेवल की बाकी स्टॉक्स में बन गई है और फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज इन स्टॉक्स में कोई दिक्कत कमी नहीं है भाई साहब। एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है आबू धाबी से। ट्रम्प सेज वी रीच्ड अ फैंटास्टिक ट्रेड डील विद यूके एंड वी रीच्ड अनदर विद चाइना। तो 2 जगह इनकी ट्रेड डील हो चुकी है, इसकी ट्रम्प साहब ने पुष्टि करी है और अपडेट शेयर करी है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना चाहूंगा और डिटेल्स भी शेयर करना चाहूंगा। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों किर्लोस्कर ब्रदर्स। जी हाँ, किर्लोस्कर ग्रुप से कंपनी है। किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें अगर तो ये बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, और इस स्टॉक में भी आपको नीचे से रिकवरी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन आज भी स्टॉक अभी 3% समथिंग 2.5% समथिंग ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी अपने हाई से काफी नीचे है। एक बेहतरीन फाइनेंशियल और फंडामेंटल वाली कंपनी है ये। 36 के पीई पे ट्रेड कर रही है। इस स्टॉक में नवंबर में करीब 2350-2400 रुपए का भाव था। गिरते गिरते शेयर ने अराउंड 1400-1500 रुपए के लो लगाए और वहां से अभी रिकवरी मोड में है। 1900 के करीब पहुंच चुका है स्टॉक रिकवर होते होते। सबसे प्यारी बात है कि ये हायर हाइस की फॉर्मेशन से बहुत प्यारी तरीके से आ रहा है, ऐसे ऐसे जिगजैग जा रहा है, कोई ऐसे उछाल नहीं आया इसमें। तो मेरे को लगता है ये अगर किसी के पास है बहुत अच्छी बात है। 1830 1820 के एसएल के साथ इस स्टॉक में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। एंड मुझे लगता है ऊपर में 1950 जैसे ही निकलेगा ये स्टॉक 2200 रुपए की तरफ कैच कर सकता है। पहला स्टॉक है दोस्तों किर्लोस्कर ब्रदर्स। एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं आपको अपनी स्टडी के माध्यम से चीजें शेयर कर रहा हूं, आप स्टडी कीजिएगा, समझ में आई चीजें तो फिर एक एसएल भी लगाइएगा और फिर ध्यान दीजिएगा। और जिनके पास है वो भी प्लीज इनको कैरी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा एक प्रॉपर एसएल के साथ, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है काफी और फाइनेंशियल वाइज भी अच्छी कंपनियां हैं। किर्लोस्कर ब्रदर अगर आप नोटिस करें, जैसा कि मैंने बोला, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। अप्रैल से ही शुरू हुआ है, जैसा कि पूरा बाजार रिकवर हो रहा था अप्रैल की स्टार्टिंग से। अभी 1900 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 1887 पे एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है। 1908 का आज इंट्राडे हाई है। 52 वीक हाई 2700 के करीब का है। 52 वीक लो 1422 का है, जो अभी बाजार की करेक्शन में ही लगा है। तो ये पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक दोस्तों निफ्टी से है और ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। देखो बीते कुछ समय में कितनी तेजी आई है वो भूल जाओ, लेकिन अगर आप इसका बड़ी अवधि का चार्ट देखोगे तो मार्च से स्टॉक पहले चलना शुरू हुआ बाजार से, और मार्च से शुरू हुआ लगभग 4600 रुपए से चलते चलते इस स्टॉक ने अप्रैल की स्टार्टिंग में आपके लिए 5500 दिखा भी दिया। उसके बाद बाजार चलना शुरू हुआ, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 5500 खड़ा है। तो मेरे को लगता है ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, ये 5550 से 5300 के बीच में, अब ये 2 दिन और खिंचेगा, 3 दिन और खिंचेगा या एक ही दिन और खिंचेगा वो किसी को नहीं पता होता। लेकिन मेरे को लगता है ये बड़े वाला ब्रेकआउट आएगा एक बार फिर, इस कंसोलिडेशन से निकलेगा और ये स्टॉक सीधे 6000 रुपए की तरफ बढ़ना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसके बारे में मुझे ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सभी से बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो। अब आई थिंक निफ्टी का हिस्सा है या निकल गया निफ्टी से, अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, क्योंकि निफ्टी में भी रीबैलेंसिंग हुई थी तब शायद आई थिंक इसका बाहर हुआ था ये। बट अगर नहीं भी हुआ है तो निफ्टी का नहीं हो गया है तो फिर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक स्टॉक है दोस्तों जहां पे आप डेफिनेटली ध्यान दे सकते हो। आई थिंक ब्रिटानिया अभी निफ्टी का हिस्सा नहीं रहा है, बट बेहतरीन कंपनी, आप सभी इसको अच्छे से जानते हो। 1,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों, थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है ये आपको, एक छोटी कंपनी है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। ये क्या करती है पहले बता दूं, वैसे तो जानते होंगे आप लोग, जैसे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये ब्रोकिंग कंपनियां वैसे ही है, ये एल्गो ट्रेडिंग बेस्ड ज्यादा काम करते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 170 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, मात्र 8 के पीई पे है ये स्टॉक, तो वैल्यूएशन में बहुत रीजनेबल सस्ता है। 3700 करोड़ का मार्केट कैप है। एंजल वन रिकवर कर गया, अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल भी रिकवरी मोड में चल ही रहा है।
ये स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं करा अभी तक। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बॉटम से काउंट करोगे तो भैया 145 से 170 हो गया है, लेकिन आप ऊपर से देखो 350 रुपए के हाई से तो अभी 170 खड़ा है। इनफैक्ट अगर मैं ज्यादा पीछे ना जाऊं, जनवरी में देखूं तो 300 रुपए का भाव था, वहां से वन साइडेड टूटा है। तो ये स्टॉक भी आगे पीछे होके यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है 145-50 के पास। इसमें थोड़ा 6 महीने तक का व्यू बनाए, 140-145 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये इजीली आपको 220 तक का लेवल दिखा सकता है, 220 रुपए तक का, यानी 50 रुपए का मूव मेरे को लगता है यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि 30% हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है दोस्तों किर्लोस्कर ग्रुप से ये, और ये किर्लोस्कर ऑयल इंजन। बेहतरीन फाइनेंशियल फंडामेंटल वाली कंपनी है। आज भी भागा है, कल तो बहुत तेज भागा था, मैंने कल ही पिक कर लिया था ऐसे, बट आज अगेन 40 रुपए ऊपर आ चुका है। मॉर्निंग में शेयर करता तो ज्यादा बेटर रहता। 903 हो गया है। ये स्टॉक भी दोस्तों काफी कमाल की कंपनी है, बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, मेरे को लगता है ये 1040-1000 तक डायरेक्टली जाना चाहिए, यानी यहां से भी 10 से 15% का मूव मुझे इसमें और दिखता है किर्लोस्कर ऑयल। इस स्टॉक में भी बढ़िया तेजी बनी थी, 1500 रुपए से गिरावट हुई, गिरावट में लगभग 600 रुपए तक आ गया, और अभी रिकवरी मोड में 600 से पहला वन मूव दिया तो 750 आया, फिर हल्का कंसोलिडेशन, गिरावट आई, 700 का लो लगाया और अभी सीधे 900 हो चुका है। और आई थिंक ये स्पाइक और खिंचेगा। अभी 27 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, एंड बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल फाइनेंशियल वाइज कंपनी है। 13,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।